प्रेज द लॉर्ड, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान जस्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादम और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्वेंट्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और इस हवाले से ये 246 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पोलिन एपिसल्स और आज की टीचिंग होगी स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन एंड स्पिरिट ऑफ स्लेवरी, ले पालक होने की रूह और गुलामी की रूह। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो के खत 8वें बाब में पलूस ले पालक होने की रूह और गुलामी की रूह पर जो तालीम देता है बयान करें और रूह की हिदायत से चलना इसकी बाबत बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इस खत में पलूस रसूल रूह कुदस का हमारी रूह के साथ गवाही देना, दुख उठाना और वारस होना यानी मिरास की बाबत क्या तालीम देता है और ईमानदारों कलीसियों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के बारे में रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाब का आगाज होगा। First Sermon Believers, Temple of God Ecclesia, Bible Students, सिस्टमेटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से पॉलिन एपिसल के बारे लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन एंड स्पिरिट ऑफ स्लेवरी, ले पालक होने की रूह और गुलामी की रूह। इससे पहले कि ये टीचिंग दी जाए चंद हवाला जात पढ़े जाए। रोमियो 8वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत तक। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स पॉलियन एपिसल्स में एपिसल रोमन्स के हवाला से जो तालीम दी जा रही है और आज 8वें बाब की मज़ीद एजुकेशन स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन एंड स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के हवाला से, यानी लेपालिक होने की रूह और ग़ुलामी की रूह के ऊपर पौलुस रसूल कौम को, जेंटाइल को, जो कलीसिया के अंदर शामिल हुए हैं, उनको ये तालीम देता है ताकि कलीसिया को पता चले कि वो अंडर होली स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर हैं और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंडर नहीं है। और दोनों के हवाला से जब हम लास्ट एपिसोड के अंदर पौलुस रसूल की एजुकेशन 8वें बाब के अंदर देखते हैं और 7वें बाब के अंदर जो मैंने पिछले एपिसोड में बयान किया, जिसमें माइंड ऑफ स्पिरिट और माइंड ऑफ फ्लैश के हवाला से इन टर्म के अंदर वो बात करता है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है और रूहानी आदमी रूहानी बातों की फिक्र में, यानी जो माइंड ऑफ स्पिरिट है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और साथ ही साथ मैंने पिछले एपिसोड के अंदर 3 ज़मानों का जिक्र भी किया, जो शरीयत से पहले का ज़माना और शरीयत के बाद का ज़माना फजल का। और पौलुस रसूल बताता है कि किस तरीके से शरीयत से पहले के ज़माने में वो जिंदा था, गुनाह मुर्दा था, जब शरीयत आई तो उसने गुनाह की पहचान करवाई और गुनाह जिंदा हो गया और वो कहता मैं मर गया। तो ये सारी जो ज़माने थे और फजल का ज़माना, और फिर वो बताता है कि रूह की शरीयत यानी फजल के बाइस वो गुनाह और मौत की शरीयत से छूट गया है। और ये मसीह के कफारा की वजह से, जिसने तजस्सम के अंदर आकर गुनाह उलूदा जिस्म इख्तियार किया और गुनाह की कुर्बानी के लिए खुदा ने उसे भेजा, जिसे आज़ादी मिली
तो लिहाजा जब शरीयत से छूट गए और गुनाह से छूट गए, शरीयत गुनाह को दूर नहीं कर पाती थी और सिर्फ उसने पहचान ही दी, तो गुनाह का ज़माना, शरीयत का ज़माना, इन तमाम ज़मानों से क्राइस्ट ने अपने ब्लड से उन ज़मानों को, जो आने वाले ज़माने के लोग भी हैं, अपने खून से, कफारा से मोल ले लिया है, छुड़ा लिया है। तो फिर नई ज़िंदगी के अंदर चलें और वही खुदा को खुश करते हैं, वही खुदा के ताबे रहते हैं। पर जिस्मानी नीयत वाले वो ताबे नहीं रहते, यानी माइंड ऑफ फ्लैश वाले जो जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इसको मज़ीद आगे फिर जो आज के एपिसोड के अंदर वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर लेके आ रहा है और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी में। तो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर उन्हीं को लेके आ रहा है जो जिस्मानी नीयत रखते हैं, यानी जो माइंड ऑफ फ्लैश के अंदर रहते हैं, वही गुनाह करते हैं। जो शरीयत से पहले का ज़माना था या शरीयत का ज़माना था, जो मसीह के कफारे पर ईमान नहीं रखते, तो वो उन्हीं ज़मानों की कैद ही के अंदर रहते हैं और जिस्म के अंदर वो बुरे काम करते हैं, यानी जिस्मानी नीयत। और जिस्मानी नीयत वाले यानी माइंड ऑफ फ्लैश वाले वो जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं। तो पौलुस रसूल जब वो बयान करता है कि जिसके अंदर होली स्पिरिट है, तो जिस रूह ने क्राइस्ट को मुर्दों में से जलाया, वही रूह हमारे फानी बदनों को भी यीशु मसीह के आने पर मुर्दों में से जलाएगा। तो वही जो रूह की नीयत के मुताबिक चलते हैं, यानी रूहानी नीयत जिनके अंदर है, यानी जो माइंड ऑफ स्पिरिट के अंदर रहते हैं। और अब उसको वो टर्म देता है जो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर है और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर। तो ये दो जो वो टर्म यूज करता है, तो जिस्मानी नीयत वाले यानी माइंड ऑफ फ्लैश वाले, उनके हवाला से वो कहता है वो स्लेवरी के अंदर यानी स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर। जब स्पिरिट ऑफ स्लेवरी है तो ये शैतानी उस नीयत के अंदर, उन बुरी रूहों के जेर असर शैतान की गुलामी के अंदर रहते हैं, तो गुनाह करते हैं। तो जैसे क्राइस्ट ने भी बनी इसराइल को कहा कि तुम्हारा बाप इब्लीस है क्योंकि तुम उसकी मानते हो। तो जो इब्लीस की मानता है तो वही गुनाह की हालत के अंदर रहता है, गुनाह की गुलामी के अंदर वो रहता है। तो उस वक्त वो मसीह को कहने लगे कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। तो जो काम कोई शख्स करता है, अगर जिस्म के काम करता है तो वो जिस्म के अंडर है और वो जिस्म शैतान के अंडर है, तो इब्लीस के से काम उसी के अंदर होंगे। तो क्राइस्ट ने उस वक्त बनी इसराइल को ये कहा, जब हम यूहन्ना 8वें बाप के अंदर पढ़ते हैं कि तुम्हारा बाप इब्लीस शुरू से झूठा है और तुम जो इब्लीस के से काम करते हो तो गुनाह की गुलामी के अंदर हो। तो जो इब्लीस की गुलामी के अंदर है यानी स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर है, यानी बुरे काम गुनाह के अंदर है और उसी की गुलामी के अंदर है, तो जो काम वो करता है उसी का वो गुलाम है। तो इब्लीस के से काम है तो इब्लीस की गुलामी है। ये इब्लीस की कुव्वतें हैं और इब्लीस डेवल जो है ये हवा की अमलदारी का हाकिम इसे कहा गया है। दुनिया के अंदर ये लोगों से गुनाह करवाता है, जिस तरह उसने आदम हवा से गुनाह करवाया इसी तरह दुनिया से करवाता है। और कलीसिया के अंदर भी वो ईमानदारों को बरगश्ता करना चाहता है। तो पौलुस रसूल ये तालीम देता है, जब हम गुनाह के एतबार से मर गए हैं, शरीयत से छूट गए हैं, गुनाह से छूट गए हैं, जिस्मानी नीयत वाले अब लोग नहीं है, माइंड ऑफ फ्लैश नहीं है, हम रूहानी नीयत वाले लोग हैं, यानी माइंड ऑफ स्पिरिट यानी अंडर होली स्पिरिट चलते हैं। तो उनको वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की तालीम देता है और उनको स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंडर अब हम नहीं हैं, यानी कलीसिया को वो गाइड करता है कि वो गुनाह की गुलामी से छूट गए हैं। शरीयत जो अमल नहीं करवा पाई, जो शरीयत के अतबार से रास्तबाज नहीं ठहरते थे, तो शरीयत के अमाल के सबब से अगर रास्तबाज वो हो जाते तो, मगर वो शरीयत के अतबार से नहीं ठहरते थे, तो शरीयत से भी छुड़ाया, गुनाह से भी छुड़ाया, फजल के अंडर हम आ गए। तो वो गाइड करता है कि अब गुनाह हमारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। तो अगर गुनाह कोई करता है तो वो कहता है कि हम जिस्म के कर्जदार अब नहीं हैं, यानी बदन तो गुनाह के अतबार से मुर्दा हो गया, तो फिर क्यों बदन के अंदर हम गुनाह की बादशाही को दिखाएं या जिस्मानी काम दिखाएं। तो जिस्मानी कामों की वो फहरिस्त गलतियों 5वें बाब के अंदर बयान करता है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी जिनाकारी, हरामकारी, नशाबाजी, नाच रंग, जादूगरी और हर तरह का बुरा काम। वो जिस्म के काम करने वाला वो तो गुनाह के अंदर मुर्दा शख्स होता है,
तो जब गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गए, हमारा बदन आज़ाद हो गया, शरीयत से छूट गए, गुनाह से छूट गए, तो अब गुनाह का कर्ज हम पे नहीं है, यानी गुनाह तो ख़त्म हो चुका है। और पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो फिर जिस्म के ऊपर ये कर्ज नहीं है कि हम बदन के काम करें। तो कहता है अगर बदन के काम करेंगे तो मरेंगे, तो लिखा है बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। यानी रूहानी नीयत वाला वो उसके कामों को नेस्तो नबूद करे और इसको वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में लेके आएगा और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर, यानी स्पिरिट ऑफ स्लेवरी वाले गुनाह करते हैं। तो वो कहता है हम कर्जदार नहीं है आप जिस्म के कि हम उस गुलामी के अंदर रहें या गुनाह के गुलाम रहे, शैतान के गुलाम रहे। हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गए हैं। तो रूमियों के खत के अंदर जो तालीम दी जा रही है और खुशखबरी का मैसेज वो दे रहा है, ईमान की तालीम देता है, रास्तबाजी की तालीम देता है, रिकॉन्सिलिएशन की तालीम देता है। तो ये अहम एजुकेशन रखने वाले वो जान जाते हैं, वो माइंड ऑफ स्पिरिट के अंदर है, रूहानी नीयत के अंदर है और रूह की हदायत से वो चलने वाले हैं। तो हम कर्जदार जिस्म के नहीं हैं बल्कि हम रूह के कर्जदार हैं, यानी रूह ने हमें नए सिरे से पैदा किया है, हमारे अंदर ईमान क्रिएट किया, हमने गुड न्यूज़ के ऊपर ईमान लाया। वो खुशखबरी यानी यीशु मसीह का तजस्सम, मरना, दफन होना, जी उठना, उसने अपने लहू से, अपने कफारा से गुनाह उलूदा जिस्म इख्तियार किया। गुनाह की गुलामी के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो काम शरीयत ना कर सकी, और शरीयत के पहले ज़माने वो भी गुनाह में थे। तो खुदा ने अपने बेटे को कफारा के लिए इस दुनिया में भेजकर हमें गुनाह की शरीयत से, मौत से आज़ाद कर दिया। तो इतना बड़ा काम जो रिडेम्पशन का हुआ है, उसने हमें नई जिंदगी अता की है, रिकॉन्सिलिएशन हमारे से कर ली है, सुलह हमारे साथ कर ली है। तो हम रूहानी नीयत वाले लोग हैं, हम माइंड ऑफ स्पिरिट वाले लोग हैं, अंडर होली स्पिरिट चलने वाले लोग हैं। तो बदन के कर्जदार नहीं है कि बदन के मुताबिक जिंदगी बसर करें। तो जो बदन के कामों के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, तो उसने वो साफ बता दिया है कि तुम मरोगे। जैसे आदम गुनाह करके मरा गुनाह के अंदर, इसी तरह आज अगर जो मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हो गए हैं और रूहानी नीयत से चल रहे हैं, अगर फिर वो बदन के अंडर चलेंगे तो हम तो बदन के कर्जदार नहीं हैं, बल्कि कर्जदार पौलुस कहता है मैं यूनानियों का भी हूँ और यहूदियों का भी कर्जदार हूँ। यानी खुशखबरी के हवाला से वो कर्जदार है कि मुझे उनको कलाम सुनाना है, वो मैसेज देना है, गुड न्यूज़ का जो उसके सुपुर्द हुआ है, ये कर्ज हमारे ऊपर है। इसको हमने कौम वालों को भी पैगाम देना है, गैर कौम वालों को और कलीसिया को। अब जब वो मुखातब है तो वो कहता है हम जिस्म के कर्जदार नहीं। तो अगर कर्जदार हैं तो गुड न्यूज़ प्रीच करें कि कौमें, गैर कौमें सब मसीह पर ईमान लाएं। ये कर्ज हमारे ऊपर है, ये हमने जो खुशखबरी का खजाना हमें दे दिया गया है, ये कर्ज उन लोगों के लिए हमारे ऊपर है। अगर हम उनको ये खुशखबरी नहीं सुनाते तो गोया ये कर्ज है हमारे ऊपर। तो पौलुस रसूल कहता है कि हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, यानी हम गुड न्यूज़ उन तक पहुंचाने वाले लोग हैं, यानी जिंदगी के कर्जदार हैं। जिंदगी उन तक पहुंचे, कफारे की तालीम उन तक पहुंचे, मसीह के ब्लड की अहमियत उन तक पहुंचे, रूहानी नीयत उन तक पहुंचे, होली स्पिरिट का मैसेज उन तक पहुंचे। और ये सारी तालीम उसी वक्त होगी जब कोई जिस्म की कैद से छूटेगा। जो गुनाह से छूटेगा वो तो छूट गए। वो तालीम पौलुस 7वें बाब 8वें बाब में वजाहत के साथ देता, जो पिछले एपिसोड में मैंने जिस्मानी नीयत, रूहानी नीयत के हवाला से बयान किया और ज़मानों के हवाला से बयान किया। तो ये वाज़ेह तालीम आज की कलीसियाओं के ऊपर भी उतनी ही अहम है जितनी रोमन्स की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिख कर दे रहा है और ख़तों के ज़रिए से दीगर कलीसियाओं को खत लिख कर उनको रूहानी नेमतें देता, खुद विजिट करके भी उनको रूहानी नेमतें देता। और मैं पास्टर साइमन और दुनिया के खादम, और जिस तरह हम यहाँ चैनल के ऊपर, TUG चैनल के ऊपर तालीम दे रहे हैं, पौलुस रसूल उस खतों के ज़रिए से तालीम देता था। यहाँ पर आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए से एजुकेशन दुनिया को दे रहे हैं, कलीसियाओं को दे रहे हैं, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया को दे रहे हैं कि अब हम जिस्म के कर्जदार नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, हमें रूह के मुताबिक चलना है और माइंड ऑफ स्पिरिट को अप्लाई करना है। यानी रूहानी नीयत वाले लोग हैं और रूहानी नीयत वाले ही खुदा को खुश करते हैं और खुदा के ताबे रहते हैं
और जिस्मानी नीयत वाले ताबे नहीं रह सकते। तो कर्जदार हम जिस्म के अब हरगिज नहीं है, क्योंकि गुनाह के एतबार से ये जिस्म मुर्दा हो चुका है, हम मसीह के साथ मसलूब हो गए हैं। हमें वाज़े पता हो कि हम गुनाह के एतबार से जब मर गए हैं तो जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, और उसके साथ हमने मुशाबत भी पैदा की बैप्टिज्म के जरिए से। यानी जब बैप्टिज्म लिया जाता है तो मसीह की मौत के साथ, उसके दफन के साथ, उसके जी उठने के साथ मुशाबत पैदा करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक यूनियन मसीह के साथ पैदा करते हैं। तो जब मौत के साथ भी मुशाबत है, दफन के साथ भी, जी उठने के साथ भी मुशाबत है, तो फिर जिस्मानी नीयत वाले लोग नहीं है, माइंड ऑफ फ्लैश वाले लोग नहीं है, हम माइंड ऑफ स्पिरिट वाले लोग हैं। और उन्हीं को पौलुस कहता है कि लिहाजा जब माइंड ऑफ स्पिरिट वाले हैं, रूहानी नीयत वाले हैं, रूह के अंदर चलते हैं, तो फिर जिस्म के कर्जदार नहीं है कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें। तो अगर फिर बिलीवर को जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो वो मरेगा, जैसे आदम हवा गुनाह में मरे, ऐसे ही आज भी अगर कोई बरगश्ता होता है ईमानदार, तो इसका मतलब है कि वो जिस्म को गुनाह ही के अंदर लेके जाता है और उस खुशखबरी से निकल जाता है, तो वो गुनाह में मरेगा। तो गुनाह तो अब पानी बदल में बातचीत करता ही नहीं है, तो हम कर्जदार भी नहीं है, तो फिर क्यों जिस्म के अंदर जिंदगी बसर करें। और गलतियों 5वें बाब में लिखा है जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ। तो ये जिस्म रूह के खिलाफ, ये वही टर्म आ रही हैं, जिस्मानी नीयत, रूहानी नीयत। यानी जिस्म रूह के खिलाफ है, जिस्म होली स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है, होली स्पिरिट जिस्म के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि अब हम जिस्म के कर्जा तो नहीं है। तो अगर कोई जिस्म में जिंदगी बसर करता है तो गोया वो गुनाह में मुर्दा है, जबकि हम तो गुनाह के एतबार से मर गए हैं और मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं। तो अब जिस्म के अंदर गुनाह बादशाही ना करे। अगर बदन के अंदर गुनाह करोगे तो फिर जरूर मरोगे। जैसे आदम मरा, तो इतनी बड़ी हमारे पास आदम के रूट की मिसाल है कि उन्होंने गुनाह किया और वो मरे, और शरीयत भी गुनाह से ना छुड़ा सकी। तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि दूसरा आदम आया और उसने हमें गुनाह मौत से आज़ाद करा दिया है, शरीयत से छूट गए हैं, तो फिर क्यों जिस्म के अंदर जिंदगी बसर करें, या क्यों फिर कोई जुदाइज़्म में चला जाए या शरीयत में चला जाए, क्योंकि शरीयत में रह के तो वो गुनाह से छूट ही नहीं सकता था। तो पौलुस रसूल 7वें बाब में यही तो सारी तालीम देता है, बातन से तो मैं शरीयत को पसंद करता हूँ, पर बदन के अंदर जो गुनाह की शरीयत है वो अकल की शरीयत से लड़कर उसको गुनाह की कैद में ले आती, यानी शरीयत भी वो उसको गुनाह से नहीं छुड़ा पाती थी। तो यीशु मसीह के खून से, कफारा से, रूह की शरीयत से बनी नो इंसान आज़ाद हो गया है। तो फिर अब जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करनी, क्योंकि हम अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा जाने समझे और मुशाबत भी पैदा बैप्टिज्म में कर ली, तो फिर क्यों बदन के अंदर जिंदगी बसर करें। और अगर करेंगे तो फिर मरेंगे जैसे आदम हवा मरे हैं, और जिस तरह शरीयत के ज़माने वाले लोग मरे थे, यानी उनसे अमाल नहीं होते थे, अमल नहीं हो पाता था, तो शरीयत भी उनको छुड़ा नहीं सकी, गुनाह की पहचान ही कराई। तो इतनी डीप एजुकेशन हमारे पास क्लियर होनी चाहिए कि हम कर्जदार बदन के, जिस्म के हरगिज नहीं है। पर अगर गुनाह करेंगे तो इसका मतलब क्या कर्जदार? हम कर्जदार नहीं है, बदन के एतबार से मर गए हैं, ये बदन मुर्दा हो चुका है। अब हमारे ऊपर गुड न्यूज़ का कर्ज है कि कौम, गैर कौम, दुनिया को बशारत दें ताकि वो गुनाह से निकले और फानी इंसान को खुशखबरी देकर उनको मौत से निकाले, गुनाह से निकाले, बीमारियों से निकाले, गलत तालीमात से निकाले, बिदती तालीमात से निकाले, गलत मज़ाहिब से निकाले, वो रिपेंट करे, मसीह के साथ चले, कलीसियाओं के अंदर रिफाकत करें। तो लिखा है अगर रूह के मुताबिक, यानी माइंड ऑफ स्पिरिट के मुताबिक, होली स्पिरिट के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो जीते रहेंगे। और फिर ये भी कहता है रूह के कामों से, यानी रूह के फलों से, जैसे गलतियों 5वें बाब में रूह के फल वो बयान करता है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, तहम्मुल, ये ईमानदारी, ये सारे रूह के फल हैं, ये काम है हमारी जिंदगी के अंदर आए। और फिर सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग के हवाला से कि खुदा का रूह, खुदावंद के खौफ का रूह, हिकमत, मार्फत, फहम का रूह, खुदावंद का खौफ, खुदावंद की कुदरत का रूह। तो ये सेवन स्पिरिट अनॉइंटिंग हमारे ऊपर हो तो ये वही रूह के काम करेगा जिनके ऊपर रूह का मसा है, जो अनॉइंटिंग के अंदर है, जो रूहानी नीयत के अंदर है, जो रूल कुदस को फॉलो करते हैं। और फिर पौलुस 8वें बाब में कहता है जो अहम बात कि जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं।
तो यहाँ साफ बात सामने आती है कि होली स्पिरिट ईमान लाने की तौफीक बख्शता है। होली स्पिरिट हमारे अंदर जोर पैदा करता है, कुदरत पैदा करता है। और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन वो कहलाया है कि हमें लेपालिक उसने खुदा के फर्जंद होने के लिए नए सिरे से मसीह पर ईमान लाने के लिए पैदा कर दिया है। और क्राइस्ट ने भी ये कहा निकोदीमस को कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम खुदा के लेपालिक फर्जंद बन जाते हैं। और खुदा की मोहब्बत उसी के अंदर आएगी जिसके अंदर होली स्पिरिट मोहब्बत डालेगा, जिसके अंदर होली स्पिरिट ईमान की तौफीक बख्शेगा। वो रूहानी नीयत वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये काम होता है कि वो रूह के कामों से, क्योंकि अंडर होली स्पिरिट है, वो बदन के कामों को नेस्त करेंगे। तो लिखा रूह के कामों से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। जबकि हमारा ईमान है कि हम मुर्दा हो चुके हैं, हम मसलूब हो चुके हैं, इसलिए गुनाह बादशाही नहीं करे तो भी जैसे निजात पा गए हैं, पा रहे हैं, पाएंगे, इसी तरह रूह के अंडर हैं। और रूह के कामों से बदन बेशक ये नेस्तो नबूद हो चुका है, ईमान से मसलूब हो चुका है, पर ये सर उठाता है बदन के अंदर। इसलिए बदन के कामों को नेस्त हम तभी कर सकते हैं अंडर होली स्पिरिट रहेंगे, रूह कुदस के काम करेंगे, रूह कुदस के फल हमारी जिंदगी में होंगे, कलीसिया के अंदर फेलोशिप करेंगे, बिलीवर कहलाएंगे, रासपाजी पाकीज़गी के अंदर होंगे, रूह सच्चाई से वर्शिप करेंगे। गुनाह का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि पहले आदम के गुनाह को दूसरे आदम क्राइस्ट ने अपने ऊपर गुनाह लेकर हमें मौत से, गुनाह से, जहन्नम से आजाद कर दिया है। इसलिए हमें रूह की हदायत से अब चलना है, यानी होली स्पिरिट ने ईमान लाने की तौफीक बख्शी। यानी जब ईमान लाए तो रिकॉन्सिलेशन खुदा से हुई, और ये खुदा के फर्जंद बनना है कि खुदा ने हमसे मेल कर लिया है। तो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जब कहा गया है कि लेपालिक होने की रूह हमें मिली है, तो लेपालिक होने की रूह का मतलब है होली स्पिरिट ने हमारे अंदर ईमान पैदा किया कि हम खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई। तो होली स्पिरिट, स्पिरिट एडॉप्शन है, यानी होली स्पिरिट ने एडॉप्शन जो खुदा के साथ हुई है, उसके बेटे बेटियां बन गए हैं। तो ये होली स्पिरिट की वजह से, तो ये जब ये टाइटल आता है होली स्पिरिट के लिए, तो वो होली स्पिरिट को जब हम होली स्पिरिट के हवाला से बात करते हैं, सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग के अंदर भी, तो वो खुदावंद का रूह है, हिकमत का रूह है, मार्फत का रूह है, खिद का रूह है, कुदरत का रूह है, खुदावंद की खौफ का रूह है। तो जब स्पिरिट ऑफ फियर भी है तो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन भी है, यानी ये एडॉप्शन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से जो स्पिरिट ने हमारे अंदर ईमान लाने की हमें तौफीक बख्शी है कि हम गुड न्यूज को सुन सके। तो जब उसने ईमान लाने की तौफीक बख्शी है तो ये नए सिरे से पैदा होना है, यानी रूह में पैदा होना है। होली स्पिरिट के जरिए से हम नए सिरे से पैदा हो गए, इसलिए होली स्पिरिट का ये नाम टाइटल आएगा स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, यानी उसने हमें एडॉप्शन के अंदर लेके आया है, यानी मसीह पर ईमान लाए और खुदा के फर्जंद यानी लेपालिक एडॉप्टेड सन्स डॉटर वकू के अंदर आ चुके हैं। फैमिली ऑफ क्राइस्ट जो है ये वकू में आई है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट वकू के अंदर आई है, खुदा के लेपालिक फर्जंद वकू के अंदर आ गए हैं। तो हमें स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जो है वो मिला है, तो हमें लेपालिक होने की रूह मिली है। तो जब लेपालिक होने की रूह मिली तो हम यहोवा को ए बाप कह के पुकार सकते हैं। तो शरीयत वाले लोग ए बाप नहीं कह सकते थे, यहोवा नाम नहीं ले सकते थे, वो अदोनाई कहते थे। पर जो फर्जंदियत के अंदर आते हैं, जो लेपालिक होने के अंदर आते हैं, जिनको स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन मिला है, लेपालिक होने की रूह यानी होली स्पिरिट जिनके अंदर मिला है, वही ए बाप अब्बा कह के पुकारते हैं। तो ये कैसे हम कह देते हैं ए बाप? तो वही ए बाप कहेगा जिसका बेटा होगा, यानी क्राइस्ट खुदा का इकलौता बेटा है। पर ईमानदार जो उस पर ईमान लाए हैं, जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, जिसने एडॉप्ट होने को जान लिया है कि खुदा के अडॉप्टेड बेटे बेटियां, वही कहेंगे मसीह की तरह ए बाप। तो जिस तरह क्राइस्ट ए बाप कहता, तो सेम उसी तरह वही लेवल हमारा भी है कि उसने हमें लेपालिक फर्जंद बनाया है। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्रानियों के खत के अंदर दूसरे बाब में लिखा है कि वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। ज़बूर 22 का रेफरेंस देकर वो कहता है कि उसने हमारे लिए
खून बहाया ताकि पाक करने वाला, पाक होने वाला एक ही असल से हैं। तो गोया वो हमारा बड़ा भाई है, हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। यानी जब वो इकलौता बेटा, तो हम लेपालिक फर्जंद होते हुए खुदा के बेटे बेटियां हैं। तो लिखा है वही बेटे होंगे जो फिर रूह की हदायत से चलते हैं, जो माइंड ऑफ स्पिरिट से चलते हैं, जो रूहानी नीयत से चलते हैं, जो रूह के मुआफिक चलते हैं और बदन के कामों को नेस्त व नबूद करते रहते हैं, वो खुदा के फर्जंद है। तो खुदा के फर्जंद लेपालिक होना, ये लेपालिक होने की रूह की वजह से, यानी होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, वो स्पिरिट ऑफ टेरर नहीं है, स्पिरिट ऑफ फियर है, जिसके खौफ की वजह से हम ईमान ले आए। तो एक खौफ जो है स्पिरिट ऑफ टेरर जो है, वो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर लेके जाता है। तो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी वो गुलामी के अंदर लेके जाती है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, यानी वो इब्लीस उस स्पिरिट को फॉलो करता है, और इब्लीस जो है वो खुदा का मुनकिर है। उसकी डीमंस कुफ्ते जो है एक ईमानदार को बरगश्तगी की तरफ, गुनाह की तरफ लेके आती हैं, जिस्म के कामों की तरफ लेके आती हैं। तो अब हम उस स्पिरिट के गुलाम नहीं है। स्पिरिट ऑफ स्लेवरी का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी रूह बदन जान नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और हमारे बदन गुनाह के एतबार से मर गए हैं। जो मुआ गुनाह से बरी हुआ, मसलूब जो मसीह के साथ हो गया है, अब यीशु मसीह की जिंदगी हमारे अंदर पाई जाती है। तो जब हम फर्जंद है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन हमें मिल गई है, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी हमारे अंदर नहीं है। तो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी उन्हीं के अंदर होगी जो आदम हवा की तरह के लोग होंगे। खुदा के लोग थे, खुदा ने उनको बनाया और होली स्पिरिट के अंदर थे, मगर जो ही गुनाह किया तो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर वो चले गए और गुनाह, मौत, मुशक्कत, बीमारियां उनके अंदर आ गई। पर जब उस स्पिरिट ऑफ स्लेवरी से हमें आज़ाद कर दिया है, इब्लीस की खोपड़ी को, हेडशिप को चूर चूर कर दिया है, पाश पाश कर दिया है, तो ये हेडशिप राइज की वजह से कि उसने अपनी जान स्लीप पर कुर्बान करके इब्लीस को, मौत को, गुनाह को, कब्र को, सबको शिकस्त दे दिया और हमें फतह बख्श है। तो ये रूह का जोर, रूह की कुदरत हमारे अंदर है। तो जब माइंड ऑफ स्पिरिट होगा, जब हम स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन के अंदर हैं, तो हम ए बाप अब्बा कहते हैं। तो ए बाप वही कहता है जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन है, क्योंकि लिखा है रूह खुद, यानी होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। कैसे? जब हम कहते हैं ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बेटे के खून के वसीले से हमें अपने फर्जंद बना लिया। तो ये स्पिरिट गवाही दे रहा है। अगर जहां जहां भी हम प्रीचिंग करते हैं, ये होली स्पिरिट ही की वजह से हम गवाही देते हैं, वरना कोई शख्स रूह के बगैर नहीं कह सकता कि मसीह खुदावंद है। मसीह को खुदावंद कहना, उसकी बशारत देना, उसकी गवाही देना, बाप कहना, इतना सादा फार्मूला हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम ईमान लाए हैं और गुनाह नहीं करते, गुनाह के एतबार से मर गए हैं, जिस्म के कर्जदार नहीं है, रूह के मुआफिक चल रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और अब्बा कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं, अपने आप को उसके फर्जंद कह रहे हैं, तो ये होली स्पिरिट से है, ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन से है। तो जब अब्बा कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं, तो ये याद रखिए कि हम अपनी तरफ से नहीं कहते। लिखा है होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, तब हम कहते हैं ए बाप, ए अब्बा। तो अब्बा, बाप का मतलब अब्बा बोल, जो सबसे ऊपर है। यानी जब अब्बा ऊपर, एक तो ये मीनिंग आते हैं, ये सांप हमारे पास जब यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा जो उसमें से निकला है, तो वो तो इकलौता बेटा है। और मैं, आप, हम ईमान से लेपालिक फर्जंद, होली स्पिरिट ने ईमान लाने का फजल बख्शा, यानी स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के सबब से, लेपालिक होने की रूह के सबब से रूह गवाही देता है और हम ए बाप कहते हैं। यानी एक तो मैंने ये बता रहा हूं कि अब्बा बोल जो सबसे ऊपर है, उसको फादर अब्बा कहते हैं। पर जब वो यीशु मसीह का बाप है, यानी यीशु मसीह खुदा से, बाप से निकला है, तो क्राइस्ट भी कहता है ए बाप, क्रॉस में भी कहा ए बाप, जमीन के अंदर मिनिस्ट्री करता हो, प्रेयर में भी करता ए बाप। और ये भी बाप ने कहा जब बैप्टिज्म क्राइस्ट ले रहा था, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और ज़बूर 2 में भी लिखा, ये मेरा बेटा है जो आज मुझसे पैदा हुआ है। उसने फरिश्तों में से कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है? इब्रानियों 2 से बाप के अंदर ये तालीम मिलती है। तो एंजल्स उसके बेटे नहीं है, वो फरिश्तों का साथ नहीं देता, अब्राहम की नस्ल का साथ देता है,
वो जो रूहानी नियत वाले लोग हैं, जो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन वाले लोग हैं, जो खुदा के लिपालिक बेटे हैं, मसीह के भाई हैं, जो सन्स और डॉटर बाप यहोवा के हैं, वो लोग बाप कहते हैं। तो ये होली स्पिरिट की वजह से, ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से, तो लिखा जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद है। तो जब फर्जंद है तो ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से है, वही ए बाप कहते हैं। तो यानी जो ए बाप आप कह रहे हैं, एक तो अथॉरिटी में वो सबसे ऊपर है, सबके दरमियान है, हमारा बाप है। और जब वो मसीह का बाप है तो क्राइस्ट तो इकलौता बेटा है, तो वही हक अब हम, चूंकि हम लेपालिक बेटे मसीह की वजह से, उसके खून की वजह से हो गए हैं, तो गोया हम उसी असल के अंदर चले गए हैं। यानी लेपालिक होने से वो सेम राइट जो क्राइस्ट के हैं वो हमारे, तो जितना बाप मसीह का है उतना ही बाप हमारा है। क्राइस्ट तो इकलौता बेटा है, मैं आप बिलीवर्स हम एडॉप्टेड सन्स डॉटर्स हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से, यानी होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ फियर भी है, जो स्पिरिट ऑफ पावर भी है, जो स्पिरिट ऑफ विजडम भी है, जो स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, जो स्पिरिट ऑफ लॉर्ड है, वो हमारे अंदर है, उसकी पावर हमारे अंदर है। उसी ने लेपालिक होने के लिए हमें ईमान बख्शा, और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से हम फर्जंद है जब खुदा के। तो लिखा है रूह हमारी रूह के साथ मिलके गवाही दे। जब हम बाप कहते हैं तो ये गवाही होली स्पिरिट की वजह से हमारे अंदर क्रिएट हुई है, और हमें ये कहने में दिलेरी है कि आसमानी बाप यहोवा मेरा आसमानी बाप है। जिस तरह क्राइस्ट का बाप है, उसी तरह स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की गवाही जो हमारे अंदर बन गई है, उसकी वजह से कि हम रूह के अंडर चल रहे हैं, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, तो हमारा ए बाप कहना, अब्बा कहना, ये फर्जंद होना है। और ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन होली स्पिरिट की वजह से है। तो हम हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ, एक रूहानी नीयत के साथ, अंडर होली स्पिरिट रूह के कामों से, बदन के कामों को नेस्तो नबूद करेंगे तो जीते रहेंगे। तो लिखा वही जो रूह की हदायत से चलते हैं, यानी स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन ने जब ईमान पैदा किया है, हम लेपालिक फर्जंद है, बाप भी कह रहे हैं, तो रूह के काम भी हो, रूह के फल भी हो, गवाही भी देते रहे। तो जब इतना बड़ा रेवलेशन हमें मिल गया है कि हम उसके फर्जंद है, तो लिखा जब फर्जंद है तो फिर वारिस भी है, यानी बेटा ही मुख्तार होता है, तो गुलाम मुख्तार नहीं होता। तो हमें स्पिरिट ऑफ स्लेवरी नहीं मिली, हम जिस्म के एतबार से भी मर गए, गुनाह के एतबार से मर गए, मसलूब हो गए, वो गुनाह मौत हमारी जिंदगी से जाती रही। तो वो जब हम इस फर्जंदियत के अंदर आए हैं, तो फिर हर चीज के अंदर वारिस भी हैं। यानी वारिस से मुराद वो मिरास जो क्राइस्ट की है, उसके अंदर हम मिरास हैं। तो ये इतना बड़ा रेवलेशन फर्जंद और मिरास के हवाला से, जिसके ऊपर मैं बात दूसरे सवाल में करूंगा कि जब इतनी बड़ी हमें ब्लेसिंग मिल गई है, तो फिर हमें उस विरासत को भी जानना है, वारिस होने को भी जाना है, उस सारी सफरिंग को भी समझ जो दुनिया के अंदर मिलती है। तो फर्जंदियत के हवाला से और वारिस होने के हवाला से मैं दूसरे सवाल के अंदर बात करूंगा। जो नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। बट साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया जो अहम एजुकेशन स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के हवाला से और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के हवाला से जो मैंने दी है, तो पौलुस रसूल वाज़े बयान कर देता है। तो पिछले एपिसोड में भी पास्टर साइमन बिलीवर्स जो माइंड ऑफ स्पिरिट और माइंड ऑफ फ्लैश के हवाला से मैंने एजुकेशन दी, यानी जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है, और रूहानी आदमी रूहानी बातों की फिक्र में, और उसी को वो आगे बयान करता है। जो पहले सवाल में मैंने डिटेल के साथ बयान किया कि हम जिस्म के कर्जदार नहीं है कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, बल्कि रूह के कामों से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे, क्योंकि हम माइंड ऑफ स्पिरिट के अंदर है। और इसमें वो टर्म देता है कि जो रूह की हिदायत से चलते हैं, यानी जो रूहानी नीयत वाले लोग हैं वो तो फर्जंद होंगे। तो रूह की हिदायत से चलने वाले वो खुदा के फर्जंद है। तो जब खुदा के फर्जंद है तो वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर ला रहे। पहली टर्म जो पिछले एपिसोड के अंदर बयान की गई वो माइंड ऑफ स्पिरिट, यानी रूहानी नीयत, यानी रूह की हिदायत से चलना, उसकी नीयत से उसका माइंड हमारे अंदर हो, तो फिर हम बदन के कामों को नेस्त करेंगे। क्योंकि बदन तो गुनाह के एतबार से मुर्दा हम जाने, और मसीह की मौत जी उठने में मुशाबत भी पैदा कर चुके हैं बैप्टिज्म के जरिए से। तो जब रूह के मुआफिक चलेंगे, रूह के काम हमारी जिंदगी में होंगे, तो बदन नेस्त नबूद होगा। इसलिए क्योंकि बदन रूह के खिलाफ है, रूह बदन के, तो जो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में होंगे वो सिर्फ
स्पिरिट ऑफ स्लेवरी से बच जाएंगे, क्योंकि हम स्पिरिट ऑफ स्लेवरी यानी शैतान के अंडर नहीं है, हमें गुलामी की रूह नहीं मिली। पौलुस रसूल इसके आगे वजाहत करता है कि जिससे फिर डर पैदा हो, तो हमारे अंदर अब कोई गुनाह का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है, जहन्नम का डर नहीं है। बदन ये मर चुका है, कोई चीज हमारे ऊपर जिस्मानियत बादशाही नहीं करती, यानी मौत बादशाही नहीं करती। तो डिसोबीडियंस तो मौत की तरफ लेके आती है, जिस्मानी नियत तो लीड डेथ को कर रही है, रूहानी नियत जिंदगी इत्मीनान को लीड कर रही है। तो हमारे अंदर तो अब डर नहीं है, हमारे अंदर वो टेरर नहीं है, हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ फियर होली स्पिरिट है, या हम स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन होली स्पिरिट की वजह से खुदा के फर्जंद ठहर गए हैं। जब खुदा के फर्जंद है तो फिर वो जो दूसरे सवाल में मैं बात करना चाहूंगा, इतना गहरा वो मुकाशवा देता है कि जब फर्जंद है, लेपालिक फर्जंद है, लेपालिक होने की रूह यानी होली स्पिरिट मिला है, रूल कुदस ही हमारे अंदर गवाही देता है और हम ए बाप कहते हैं। जब ए बाप कह दिया, ए बाप कहते हैं, तो सारी उसकी जो विरासत है, वो मिरास है, वो हमारी है, यानी यीशु मसीह की सारी मिरास जो बेटे की है वो हमारी है। तो जब हम गुलामी के हवाला से देखते हैं तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इसहाक और इस्माइल की बात मिलती है, यानी एक आज़ाद का फर्जंद है। गुलाम जो है वो घर में नहीं रहता, बल्कि जो वारिस होता है वो बेटा वारिस होता है, जो आज़ाद का फर्जंद है। तो इसी तरह हम आज़ाद के, यीशु मसीह ने हमें गुनाह से आज़ाद कर दिया है, खुदा के बेटे हैं हम, इबलीस के बेटे नहीं है, स्लेवरी के अंदर नहीं है, उस गुनाह की गुलामी के अंदर नहीं है, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के अंदर नहीं है। अगर होते तो डर होता कि हम बाप नहीं कह सकते, अब्बा नहीं कह सकते, यावे नहीं कह सकते, रूहानी फल हमें नहीं लग सकते, रूहानी नियत नहीं आ सकती। तो जब रूहानी नियत आई है, हम मुशाबत पैदा कर चुके हैं, खुशखबरी मिल गई है, ईमान ले आए हैं, खुदा के फर्जंद कहलाते हैं, ए बाप कह के दुआ करते हैं यीशु नाम में। तो ये होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से वो हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। हमारा बाप कहना ये गवाही होली स्पिरिट की है कि वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से हम लेपालिक फर्जंद है। तो पौलुस कहता है जब हम ये लेवल ले गए, ये हक हमें मिल गया कि हम फर्जंद हैं, तो फिर वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस हैं। और ज़बूर 16 में हम कहते हैं तू मेरास है मेरी, तू मेरा प्याला, यानी वो मेरी मेरास है, यहोवा खुदा हमारी मेरास है, यानी खुदा और उसकी सारी चीजें, उनके अंदर हम मसीह के साथ हम मेरास है। तो जितना मसीह वारिस है खुदा का, उतना ही लेपालिक। तो इतना बड़ा रेवलेशन जो है हमारे पास आता है कि जब फर्जंद है यानी लेपालिक, एडॉप्टेड सन, तो ये मसीह ने अपने खून से हमें भाई बनाया, और भाई कहने से नहीं शर्माता। ज़बूर 22 के अंदर लिखा है कि मैं भाइयों में तेरे नाम की तारीफ करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा, जलाल दूंगा। और इब्रानियों 2 बाब में भी लिखा है कि उसने भाइयों की खातर हमारे लिए आकर अपनी जान कुर्बान की है। तो वो एंजल्स का नहीं, अब्राहम की नस्ल का, यानी अपने भाइयों का साथ देता है। मेरे आपके लिए टेम्पल गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों के लिए कुर्बान हुआ है, जिससे हम खुदा के फर्जंद हैं, यानी खुदा के बेटे बेटियां हैं। फर्जंद है तो फर्जंदियत के साथ विरासत आती है, मेरास आती है, खुदा का वारिस होना है। तो जब खुदा के वारिस हैं तो खुदा के एट्रीब्यूट हमारे अंदर दिखे। जब हम उसके हम मेरास हो गए तो उसके सारे एट्रीब्यूट भी हमारे अंदर दिखने चाहिए। हर काम स्पिरिट का हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसा मसीह के अंदर खुदा की जात दिखती है और खुदा का बेटा वो दिखता है कि खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया, अपने कामों से उसने साबित किया कि खुदा का इकलौता बेटा, वो सेकंड अकनूम है, तसलीस का दूसरा अकनूम है, खुदा से निकला, खुदा का बेटा है। और हम ईमान से होली स्पिरिट की वजह से, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से खुदा के लेपालिक फर्जंद बन गए हैं। तो अब्बा ए बाप कह के पुकारते हैं, यानी जितना वो क्राइस्ट का बाप है उतना ही लेपालिक फर्जंदों का बाप है। यानी यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, कलाम खुदा खुदा से निकला, पर हम कलाम से मसीह पर ईमान लाकर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन ने हमारे अंदर गवाही क्रिएट की है और हम बाप ए अब्बा कहते हैं। तो पौलुस कहता है जब बाप कह रहे हैं तो उसकी विरासत के ऊपर भी वैसे ही हकदार है। तो जब उसके वारिस है, मिरास है, अब उसमें एक कंडीशन फिर वो लाता है
कि अगर हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो फिर उस विरासत के अंदर जलाल के अंदर दिखाई भी देंगे, क्योंकि इकलौता बेटा उसने सफरिंग उठाई, उसने सलीबी मौत गवारा की, उसने दुनिया के अंदर आकर गुनाह मौत को हमारे ऊपर से उठाया और हमें जिंदगी नजात बख्शी। तो सफरिंग जो क्राइस्ट ने उठाई है तो वो जलाल के अंदर दाखिल हुआ है वो खुदा का बेटा था, खाली कर दिया अपने आप को, तजस्सुम के अंदर आया, हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए, मौत को अपने ऊपर लिया, हर तरह की रसवाई को उसने, गमों को बर्दाश्त किया। यसाया 53 बाप लिखे, उसके देखें उसके चेहरे पे कुछ हो, उसके चेहरे पे देखो कुछ उसमें जमाल नहीं कि हम उसकी मुश्ताक हो। वो इंसानों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना। तो हमारे लिए उस पर सियासत हुई, हमारे गम, हमारे दुख, हमारी मौत, सब कुछ उसने उठाया। तो आज जब हम लेपालिक पसंद है तो फिर दुखों से नहीं डरना, शहीद होने से नहीं डरना, हमें सोल विनिंग करने के लिए भूख प्यास पलूस रसूल की तरह दुखों मुश्किलात में से गुजरना है। जिस तरह उसने अपने मिशनरी जर्नी करके कलीसियाओं के अंदर वो काम किया, लोगों की जिंदगियां बचाई, कौम गैर कौम के लोग मसीह पर ईमान लाए और खतों के जरिए से तालीम दी, ऐसे ऐसे दुख उसने उठाए, संसार किया गया, भूख प्यास, जहाज टूटने की बला में, खतरों में, डाकों के खतरे में, नंगेपन, बैंद कोड़े, क्या क्या दुख उसने नहीं उठाए, इसलिए कि वो लेपालिक फर्जंद है। इसी तरह मैं आप भी, हमें दुखों में से गुजर कर ही हमें साबित करना कि उसके लेपालिक फर्जंद है। और अगर हम दुख नहीं उठाते तो इसका मतलब है कि हमें इब्लीस का डर है। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि हमें दहशत का रूह नहीं मिला, बल्कि तरबियत का, मोहब्बत का रूह मिला है। होली स्पिरिट से हमें अनॉइंटिंग मिला है, स्पिरिट अडॉप्शन मिला है, स्पिरिट ऑफ पावर मिला है, उसकी विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ लेते हुए हम गवाही दें। और ये डर अब हमारे अंदर नहीं है, स्लेवरी का, गुनाह का, मौत का, जहन्नम का, ये खौफ जाता रहा है। तो स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन की वजह से हम आजाद और खुदा के फर्जंद और वारिस भी हैं। तो दुख उठाने से हम हरगिज ना डरे। दुख उठाने वाला, जिस तरह मसीह की मौत दफन में मुशाबत पैदा की, हम तो मुशाबत पैदा कर चुके हैं, हमारा तो बदन मसीह के साथ मसलूब हो गया। हमें किस चीज का डर है? तो हमें डर की रूह, टेरर की रूह नहीं मिली, गुलामी की रूह नहीं मिली कि हम गुनाह करते रहें, बल्कि रूह के कामों से बदन के कामों को नेस्त व नबूद करें, रिफाकत रखें, गवाही दें, तो उसके फर्जंद है। जब फर्जंद है तो वारिस भी, तो वारिस जब हैं तो वही जलाल में जाएंगे जो मसीह की तरह सफरिंग के अंदर, दुखों के अंदर गुजरेंगे, उसकी गवाही देंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और रसूलों की तरह, उन ईमानदारों की तरह जिन्होंने गवाही देते शहादत ली है, लिखा जान देने तक भी वफादार है, तो जिंदगी का ताज पाएगा। पौलुस रसूल भी कहता है, जान कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं, यानी मेरे कुर्बान होने का वक्त आ गया। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। शागिर्दों ने दुखों से नहीं घबराए। इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार दुखों की कहानियां हमारे सामने हैं। आज भी दुनिया के अंदर, आज भी गैर कौमें जो है मसीहों को दुख देते हैं। किसी दुख से नहीं घबराना, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर डर की रूह नहीं है, टेरर की रूह नहीं है, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी नहीं है। जब हम खुदा के फर्जंद है तो खुदा के फर्जंद किसी बात से नहीं घबराते, क्योंकि ये दुख हमें जलाल की तरफ लेके जाते हैं। तो लिखा है जब फर्जंद है तो वारिस भी हैं, और अगर वारिस है तो उसके साथ दुख उठाए, और अगर दुख उठाएंगे तो हम जलाल में दाखिल कर दी जाएंगे, उस ग्लोरी में, जिसका यीशु मसीह भी मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा और जलाल के अंदर दाखिल हो गया। तो हमारा रूट अब मसीह के अंदर हो गया है, और ये स्पिरिट ने हमें गाइड किया है, और उसकी गाइडेंस से चलेंगे तो खुदा के फर्जंद है, रूहानी नियत वाले लोग हैं, माइंड ऑफ स्पिरिट वाले लोग हैं, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन को समझ गए हैं, जान गए हैं। इसलिए ए बाप अब्बा कह के यीशु मसीह में दुआ करने वाले, यानी होली स्पिरिट के अंदर रह के, यानी होली स्पिरिट का ऑफिस है। तो आज की कलीसियाएं इसी तरीके से खुदावंद के अंदर चलें, और अपना बाप यहोवा को कहते हुए मसीह यीशु के नाम से जब दुआ करेंगे होली स्पिरिट के अंदर, क्योंकि वही हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद है, इसलिए तो ए बाप कहते हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से, यानी स्पिरिट ऑफ स्लेवरी नहीं है जिससे डर हो, बल्कि स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है जिससे हम ए बाप कहते हैं, यानी स्पिरिट ऑफ फियर, होली स्पिरिट वाला खौफ हमारे अंदर है। ये तरबियत का रूह है जिसकी वजह से हमारे अंदर हर तरह की बरकत है।
ये बरकत के हम खुदा के वारिस हैं, मसीह के हम मिरास हैं। पर अगर कंडीशन है दुखों से मसीह की तरह से गुजरेंगे तो फर्जंद ही दुखों में से गुजर कर ये साबित करते हैं कि वो मसीह के भाई है, खुदा के फर्जंद है, लेपालिक फर्जंद है। वो दुखों से नहीं घबराते क्योंकि मौत का गुनाह का अब हमारे ऊपर असर नहीं, ना उसकी बादशाही है, बल्कि खुदा के लेपालिक फर्जंद होते हुए ऐ बाप कहें और स्पिरिट के अंदर, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन में रहते हुए ये क्लेम करें कि हम मसीह के हम मिरास हो गए हैं और जलाल में दाखिल हो जाएंगे। हम इन सफरिंग से नहीं घबराना, फेलोशिप करना है कलीसिया के अंदर रह के, और जिस स्पिरिचुअल इनकाउंटर की सीरीज मैं बयान कर रहा हूँ, हमें रोज मुलाकात खुदा से करनी है, उसके कलाम से जुड़े रहना है, खुदामंद के अंदर होके चलना है, उसके साथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक हो गए हैं। रूह के कामों से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो हमें फेलोशिप के साथ साबित करना है कि हम खुदा के फर्जंद है। उनके साथ आकर बाप बेटा रिफाकत करते हैं, उनको होली स्पिरिट जोर बख्ता है। तो पास्टर साइमन इन सारी तालीम को, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन और स्पिरिट ऑफ स्लेवरी को जानता हुआ कि स्पिरिट ऑफ स्लेवरी अब नहीं है जिससे डर पैदा हो, बल्कि स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन होली स्पिरिट के अंडर है, रूहानी नियत हमारे अंदर है, इसलिए हम वारिस हैं मसीह के साथ, हम मिरास हैं मसीह के साथ, खुदा के वारिस हैं, और अपनी जिंदगी से साबित करें कि दुखों से नहीं घबराएंगे ताकि जलाल के अंदर दाखिल कर दी जाए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, इस सारी तालीम को जो स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन के बारे में जानता हुआ रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन एंड स्पिरिट ऑफ स्लेवरी के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफात कर डॉक्टर हुसैन कामरान से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और रेवरेंड डॉक्टर हुसैन कामरान ने 2025 से न्यू सीरीज का आगाज किया जो कि स्पिरिचुअल इनकाउंटर के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध को रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें दानियल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल टेम्पल ऑफ गॉड टीवी पर आप अलाई बेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।